वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। और जैसा कि हम लोगों ने कल के दिन में भी डिस्कस किया था कि मार्केट में कोई अहम ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को अपसाइड पुश करे, और आज वैसा ही देखने को मिला। चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव हो नहीं रही हैं। गैप अप जरूर ओपन हुआ है यहाँ से इतने पॉइंट, लेकिन फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक 200 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेट करके पूरी तरह से वहीं के वहीं बंद हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि फिर से आज दूसरे दिन 51,300 से नीचे ही बंद हुआ है, यानी कि जो लेवल्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की एनालिसिस अगर हम आपको दे रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें कल के दिन में मैंने ये आपको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे ये लेवल्स बताए थे कि जो 51,350 की लेवल है, इसको अगर ब्रीच करेगा अपसाइड तो डेफिनेटली हमें एक मूव देखने को मिलेगा। तो आज हुआ क्या कि गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही आप देख रहे हैं पहली कैंडल जब यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज हुई थी 15 मिनट की, उसके बाद सीधा अगली कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी। और बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा क्योंकि इसने लो बना दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चला गया, यानी कि पूरी तरह से जो 51,350 की रेंज है वहाँ पे पूरी तरह से मार्केट आज के करीब शुरू के आप अगर देखें तो करीब 11:30 बजे तक फंसा रहा। फिर हल्का से यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला और आज का जो हाई था उसको ब्रीच करके फिर वहाँ से एक रिकवरी नीचे की तरफ रिटेस्ट हो गया। तो डेफिनेटली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। अगर आप यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि 450 और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये रहेगी रेंज इस तरह से 320। तो 320 और 450 यानी कि आपको ये 80 और 50 120 130 पॉइंट के बीच में ही पूरी तरह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के जोन में रही। और जैसा कि हम लोगों ने कल के दिन में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से एक फुल प्रूफ एक एक्शन मिले और मार्केट एक अपसाइड मूव जाए या फिर इस तरह की चीज़ें बने। हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड रहा और फिर वहीं से मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया और नीचे की तरफ क्लोज हो गया। और आप देखें तो आ जाके फिर वहीं हम जो क्लोज हुई है बैंक निफ्टी वो ये जो है 51,200 300 के करीब नीचे जाके और हम क्लोज हुए हैं 51,350 के रेंज में। तो डेफिनेटली कल के दिन के अगर हम मंडे को अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये जो अहम रेंज है वो आप यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं, यही मेन रेंज है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा हमें कहीं भी अपसाइड मूव देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली हम बुलिश साइन तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी देख ही नहीं रहे हैं कि जिससे कि हम बड़े रेंज के साथ में एक अपसाइड मूव और अच्छे जो है ट्रेड ले सकें। आप देखें तो बहुत लंबे समय से मार्केट इस जोन में पूरी तरह से 400 से 500 पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है। और अगर पीछे भी देखें तो पीछे भी आप यहाँ पे देखें पूरे 200 पॉइंट का एक ट्रेडिंग सेशन रहा था। उसके बाद बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन हुआ था पीछे के, अगर आप देखें उसके बाद एक डाउन साइड मूव यहाँ पे देखने को मिला था, फिर अप साइड मूव देखने को मिला था। तो जो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं मार्केट के 4 फेज 3 फेज जो रहते हैं, कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो उसी में आप देखें तो एक फेज में है मार्केट अभी। तो वहाँ से अब देखते हैं कब तक ये यहाँ से इस रेंज से निकलेगा जिससे कि हमें एक अपसाइड अच्छा मूव कैप्चर करने को मिले। और अगर ओवरऑल एफआईआई डीआईआई डेटा की बात करें तो चीज़ें वहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन है क्या कि उस तरह का ट्रिगर जो मैं कल के दिन में भी मैंने आपको बात बताई थी नहीं मिल पा रहा है। और आप देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एफआईआई जो है खरीदारी कर रहे हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि कल के दिन में सेलिंग आई थी, वरना पिछले पूरे ट्रेडिंग सेशन में 22 तारीख से 30 तारीख तक पूरा अच्छा खासा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एफआईआई की बाइंग आई है। एफआईआई की बाइंग आने के बाद भी हमारे मार्केट में जो जिस तरह का मोमेंटम होना चाहिए वो ना ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला और ना ही आप देखें तो निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी तो ओवरऑल 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही एक रेंज में बन के रह गया, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फिर एक रेंज में बन के रह गया। आप अगर देखें तो सेम बिहेवियर मार्केट ने पिछले दिनों में भी इसी तरह से किया था कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा था, उसके बाद फिर फंस रहा था, फिर गैप अप ओपन हो रहा था, फिर फंस रहा था। इस तरह से आप देखें तो पीछे डेटा देखेंगे तो पिछले 1 महीने में इसी तरह की चीज़ें बनी थी। जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, एक आइलैंड बनाया था, फिर
वहीं दूसरे दिन को गैप डाउन ओपन हुआ था। इस तरह से ये जो चल रहा है, अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करें तो डेफ़िनेटली हमें एक यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं वो यही बन रही है कि ओवरऑल सब कुछ ठीक है, एफआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं, डीआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में एम ट्रिगर है वो नहीं मिल पा रहा है। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ का थोड़ा-सा वेट करना है हमें, और जब भी डायरेक्शन बनेगा, जब भी हमारी रेंज ब्रेकआउट होगा, तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। ओवरऑल आप अगर देखें तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आप देख पा रहे हैं कि एक लंबे समय से जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो भी यहाँ पे बन रहा था, लेकिन उसका भी हमारी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। मार्केट फिर भी वहीं के वहीं रही और ओवरऑल स्टेबल कंडीशन में है। तो डेफ़िनेटली जो रिटेलर हैं वो पूरी तरह से मार्केट पे रिटेलर हैं, मार्केट पे पूरी तरह से अपना जो है डोमिनेंस बनाए हुए हैं। डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे चीज़ें इसी तरह की बनी हुई हैं। अब देखना ये रहेगा कि कब ये इस तरह की चीज़ें यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और हमें फिर ट्रेड बनेगा। तो ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारे जो लेवल टू लेवल जो ट्रेड मैं सेटअप बताता हूँ, डेफ़िनेटली वो पूरी तरह से काम करता है और आपको अच्छे खासे ट्रेड बनते हैं। तो उस चीज़ को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे आप अगर लाइव में जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में किस तरह से कितनी एक्यूरेसी के साथ हम आपको ट्रेड बताते हैं। और डेफ़िनेटली अगर रिलायंस की बात करें तो अभी आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे, रिलायंस में काफ़ी अच्छा चीज़ें यहाँ पे बनने वाली हैं। बोनस के तौर पे आपको शेयर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे आने वाला नहीं है, क्योंकि स्प्लिट जब भी रहता है आपका जो क्वांटिटी वाइज़ शेयर ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो एक जैसी ही रहती है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही आप मार्केट के ट्रिगर को देखें। ये नहीं कि अरे यार ऐसा कुछ होने वाला है तो एम ट्रिगर रहेगा बहुत अच्छा, एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं बन पाती। और आप देखें रिलायंस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट तो देखिएगा कितना एक लंबे समय से इसी रेंज में फँसा हुआ है। डेफ़िनेटली यहाँ से अपसाइड मूव मिलेगा तो बैंक निफ्टी को एक ट्रिगर के तौर पे और निफ्टी के तौर पे एक पुश मिलेगा, डेफ़िनेटली अपसाइड मूव देखने को मिले। तो इस तरह की चीज़ें मैं कल भी मैंने बताई थी कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी चीज़ें हलचल है नहीं, तो डेफ़िनेटली कल के दिन में मार्केट एक ओवरऑल रेंज में रह सकता है। आज डेफ़िनेटली वहीं के वहीं रहा। तो एनालिसिस पिक्चर परफेक्ट बैठ रहा है आपको, तो डेफ़िनेटली लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। कल मार्केट क्लोज़ रहेगी, आपको कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली एक अच्छी वीडियो आपको मैं डालता हूँ, तो डेफ़िनेटली उसको ज़रूर देखें। ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बताना शुरू करूँगा मैं आपको, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को अपने तो ऑप्शन सेलिंग से संबंधित आपको चीज़ें लाना शुरू करेंगे। डेफ़िनेटली आप इस तरह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ग्रैस्प करेंगे, उसके बाद ही आपको लगेगा कि हाँ, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनता है कंपेयर देन ऑप्शन बाइंग। तो ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा मैं, जुड़े रहें मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।